आदि गुरु शंकराचार्य हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी को भगवान शिव का ही अवतार माना गया है। श्री आदि शंकराचार्य ने प्राचीन भारत उपनिषदों के सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। इसलिए यह भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने का कार्य किया है। धर्म को लेकर लोग में फैलाई जा रही तरह तरह की भ्रांतियों को मिटाने का काम किया है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी को हुआ था। भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य का जन्म केरल के कलंडी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था। वह शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते थे और माता का नाम आर्य मब्बा था। बचपन में उनका नाम शंकर रखा गया और आगे चलकर वह आदि गुरु शंकराचार्य कहलाए। वे बहुत ही कम उम्र में सन्यासी बन गए। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस जगत को मिथ्या बताते हुए ईश्वर को सत्य बताया। उनका मानना था कि मूर्ख लोग ही ईश्वर को वास्तविक न मानकर संसार को वास्तविक मानते हैं, जबकि ज्ञानी लोग का मुख्य उद्देश्य अपने आप को भ्रम व माया से मुक्त करना और ईश्वर व ब्रह्मा से तादात्म्य स्थापित करना है। उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, पश्चिम दिशा में द्वारिका में शारदा मठ, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ। शंकराचार्य जी अपनी माता की बहुत सेवा और सम्मान करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने अपनी माता के लिए गांव से दूर बहने वाली नदी को भी अपनी दिशा मोड़ दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने अपनी माता के लिए गांव से दूर बहने वाली नदी को भी अपनी दिशा मोड़ दिया था। दरअसल शंकराचार्य जी की माता को स्नान करने के लिए पूर्णा नदी तक जाना पड़ता था। वह नदी गांव से बहुत दूर बहती थी। शंकराचार्य जी की मातृभक्ति देखकर नदी ने भी अपना रुख उनके गांव कालंडी की ओर मोड़ दिया था। शंकराचार्य जी सन्यासी बालक होने की वजह से गांव-गांव में भटक कर भिक्षा मांगते थे। एक दिन वह एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंचे, लेकिन वह एक ऐसे ब्राह्मण का घर था जिसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। सन्यासी बालक को देखते ही रोते हुए उस ब्राह्मण की पत्नी ने बालक के हाथ में एक आंवला रखते हुए अपनी गरीबी के बारे में बताया। महिला को यूं रोता देख बालक ने माँ लक्ष्मी से गरीब ब्राह्मण की सहायता करने के लिए माँ लक्ष्मी को याद किया, जिसके बाद प्रसन्न होकर लक्ष्मी माता ने उस निर्धन ब्राह्मण के घर सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। शंकराचार्य जी ने संन्यास लेते समय अपनी माँ को वचन दिया था कि वह उनके जीवन के अंतिम समय में उनके पास ही रहेंगे और खुद उनका दाह संस्कार भी करेंगे। अपनी माता को दिए वचन को पूरा करने के लिए जब शंकराचार्य जी की माँ के अंतिम समय में उनका दाह संस्कार करने गांव पहुँचे तो लोगों ने यह कहकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि सन्यासी व्यक्ति किसी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। लोगों को इस तर्क पर शंकराचार्य जी ने जवाब देते हुए कहा कि जब उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया तब वह सन्यासी नहीं थे। उन्होंने अपने घर के सामने ही माँ की चिता सजाते हुए उनकी अंतिम क्रिया की। उसके बाद केरल के कालंडी में अब घर के सामने दाह संस्कार करने की परंपरा बन गई। एक बार शंकराचार्य जी यात्रा करते हुए बिहार के मिथिला प्रदेश पहुँचे। यहाँ करीब 16 दिनों तक उन्होंने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया। इस शास्त्रार्थ में निर्णायक मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती को बनाया गया था। कहा जाता है कि इस शास्त्रार्थ की
निर्णय की घड़ी जैसे पास आई तो अचानक देवी भारती को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते उन्होंने दोनों विद्वानों को एक एक फूल की माला पहनने के लिए दी थी और उन्होंने कहा कि यह दोनों मालाएं मेरी उपस्थिति में आपकी हार और जीत का फैसला करेगी। थोड़ी देर बाद जब देवी भारती वापस लौटी तो उन्होंने अपना निर्णय सुनाते हुए शंकराचार्य जी को विजय घोषित किया। देवी भारती के इस निर्णय से सब चकित रह गए और उन्हें ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर देवी भारती ने स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा, जब भी किसी को चिंता या क्रोध महसूस होता है तो वह उस भाव को छिपा नहीं पाता। जब मैं वापस लौटी तो मैंने पाया कि मेरे पति के गले में डली फूलों की माला उनके क्रोध के ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला अभी भी पहले की भांति ताजी है। उनका कहना था कि इससे यह बात स्पष्ट होती है कि शंकराचार्य जी विजय हुए और मेरा निर्णय गलत कदापि नहीं है। शंकराचार्य के माता पिता ने उनके जन्म के लिए वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। इसके बाद इस बालक का जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ सालों बाद ही शंकराचार्य माँ से आज्ञा लेकर सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद भी शंकराचार्य ने अपनी माँ का दाह संस्कार किया। समय के साथ शंकर का नाम यह बालक जगत गुरु शंकराचार्य कहलाया। शंकराचार्य ने बचपन में ही वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में 100 से भी ज़्यादा ग्रंथों की रचना की। अपनी माता से आज्ञा लेकर उन्होंने वैराग्य धारण किया था। 32 साल की उम्र में केदारनाथ में उनकी मृत्यु हो गई। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रसार के लिए देश के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना की, जो बाद में शंकराचार्य पीठ के नाम से जाना जाता है। आदि शंकराचार्य बुद्धिमत्ता की दृष्टि से अत्यंत महान थे। भाषाओं में उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ थे और भारत के गौरव भी। बहुत छोटी उम्र में बुद्धिमानी और ज्ञान का जो स्तर उनमें था, उसने उन्हें मानवता के लिए एक चमकता सितारा, प्रकाश का स्रोत बना दिया था। 4 साल का वक्त होते वे सभी वेदों का पाठ कर सकते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लेकर घर छोड़ दिया। 12 साल से 32 साल की उम्र तक इन 20 सालों ने उन्होंने भारत के चारों कोनों की यात्राएं की, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक। आदि शंकराचार्य को गुरु गौड़पाद से मार्गदर्शन मिला। उनके मार्गदर्शन में ही यह सब अतुलनीय काम आदि शंकराचार्य ने किया। बद्रीनाथ का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहाँ के मंदिर को आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। उन्होंने वहाँ अपने लोगों को ही नियुक्त किया। जिन लोगों को उन्होंने नियुक्त किया वे पारंपरिक रूप से नंबूदरी ब्राह्मण थे और उनके ही वंशज आज भी मंदिर के पुजारी हैं। तीर्थ क्या है? तीर्थ करने के लिए किसी स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो।